Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today's lecture about the principle of movement and rotational equilibrium. That means we have to discuss about the rotational motion and when a number of torque or number of force act on a rotational body. Let us consider we have a rod of certain length and now it is placed on a edge of a pointer. Then we have to apply the number of forces on the rod. अगर इस रोड पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट रहे हैं, सपोज कीजिए दैट इज द फोर्स F1, दैट इज द फोर्स F2 एंड दैट वाज द फोर्स F3, then in this condition the total anti-clockwise moment and the total clockwise moment are equal. In that condition, let us consider then the rod is in equilibrium, then we can say that the clockwise moment or the anti-clockwise moment are equal to each other. और यही चीज कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अगर किसी बॉडी पर नंबर ऑफ टॉर्क एक्ट हैं और वो नंबर ऑफ टॉर्क एक्ट होने के बाद भी कोई बॉडी किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर है, तो उस कंडीशन में जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा. सपोज कीजिए दैट वाज द पॉइंट ए ओ और यहाँ पर तीन फोर्स एक्ट हैं एट द पॉइंट ए बी एंड सी. दैट द पॉइंट ए, द पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. तो यहां से जो क्लॉकवाइज मोमेंट है इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम मतलब ऑब्जेक्ट ना तो इस तरफ को रोटेट कर रहा है और ना ही इस तरफ को रोटेट कर रहा है. इस कंडीशन में सो क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कह लीजिए या टॉर्क इज इक्वल टू किसके होगा, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा. ठीक है. इज दैट कंडीशन वी कैन से दैट द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब वो फोर्सेस जो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, तो वो क्या है, दैट इज F1 इंटू ओ ए. जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो क्या है, F1 इंटू ओ ए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. किसके बराबर होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स के एक्ट है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट है यानी कि टॉर्क जो है उसके बराबर होगा. तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितने एक्ट हो रहे हैं, दो टॉर्क एक्ट हो रहे हैं, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो टॉर्क है, दोनों को सम कर लीजिए. दैट इज इक्वल टू द F2 इंटू ओ बी और प्लस F3 इंटू ओ सी. That was the principle of moment. Clear? So that was the principle of moment. If a body in a rotational equilibrium, then the total clockwise moment या torque is equal to the total anti-clockwise of moment यानी कि torque. ठीक है. यानी कि जो रोटेशनल इफेक्ट है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का वो सेम है. इस कंडीशन पर हम एनसीईआरटी बुक में देखें तो एग्जाम्पल नंबर 7.7 और 7.8 सेम इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है और हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करके इजीली ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम सॉल्व करने में, तो आप ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा. एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू सॉल्व दीज एग्जाम्पल ऑल्सो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट. और इससे एक हम आगे की तरफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में या रोटेशनल चैप्टर में आगे भी अच्छे से डिस्कस कर सकें, राइट क्लास. सो दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट. एंड नाउ वी विल कंसिडर अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एक छोटा सा टॉपिक और है इसी चैप्टर में, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो किसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी बॉडी का वो पॉइंट या वो सेंटर पॉइंट जहां पर किसी बॉडी का टोटल वेट यानी कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं.
इन द सिंपल वर्ड वी कैन डिस्क्राइब दैट कि अगर वो किसी बॉडी का वो पॉइंट जहाँ से हम इसे रोटेट करें, जहाँ से हम इसे सस्पेंड करें, तो ये बॉडी एक इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है उस पॉइंट का, राइट? और हाउ कैन वी डिस्क्राइब इट? अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी कॉन्सेंट्रेट, क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस तरफ भी हैं, नंबर ऑफ मास पार्टिकल्स इस तरफ भी है। इन पर जो वेट है वो इस तरफ एक्ट हो रहा है और इन पर जो वेट है वो इस तरफ एक्ट हो रहा है। तो यानी कि ये वेट, नंबर ऑफ वेट, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे और ये जो वेट है, जो इधर इस तरफ के पार्टिकल के जो वेट हैं, वो उनको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराएंगे। लेकिन अगर इस पॉइंट को हम एक पॉइंट ऐसा माने कि जिसमें कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर हैं, तो वो मोमेंट या वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। इस तरह से भी हम इसको रोटेशनल प्रिंसिपल में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट क्लास? सो यू हैव टू नोट डाउन इट एंड राइट द डेफिनेशन ऑल्सो ऑफ these two principles, and after that lecture, in next lecture we will discuss about the moment of inertia. That is the important and most closely topic about the rotational motion. Thank you.